ये कन्वर्जन का सेकेंड लेक्चर है और इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला जो आज का कन्वर्जन होगा, इससे पहले कि आज का कन्वर्जन करें, सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जो पिछली क्लास में आपको कराया गया था वो रिवाइज कर लेते हैं। देखो, तीन टाइप के कन्वर्जन हो सकते हैं, या तो असेंडिंग, या तो डिसेंडिंग, या तो नॉर्मल। अगर एसेंट वाले होते थे तो उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ जाते थे। नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ने के कितने तरीके बताए थे? 4 तरीका। सबसे पहला वुड्स रिएक्शन, दूसरा, तीसरा ग्रेगनार्ड, चौथा RxNA। ठीक है, 4 तरीके थे जिससे आप नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ा सकते थे। डिसेंडिंग में कितने तरीके थे? 3। कौन कौन से? ओजोनोलिसिस, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन और ओप्स रिएक्शन। ठीक, 3 तरीके थे जिससे आप कार्बन को कम कर सकते हैं। उसके बाद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में इंटरचेंजमेंट था। अगर कभी भी सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड पहुंचाना है तो सबसे पहले हम हैलोजिनेशन कराते थे, और अगर हैलोजन प्रेजेंट है तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कराते थे, डबल बॉन्ड आ जाता था। और अगर मान लो ट्रिपल बॉन्ड तक पहुँचाना तो सबसे पहले उसको तोड़ करके ऐड करते थे, देन हम ट्रिपल बॉन्ड तक पहुँचते थे। क्लियर है ना? गुड। तो पहला क्वेश्चन अभी हमारा है जो आज के लेक्चर का है, वो है इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, ये आज का हमारा पहला कन्वर्जन है। तो मैं उम्मीद करूंगा बहुत ही आराम से आप लोग करोगे। सबसे पहले इथाइल क्लोराइड बना लेते हैं, CH3 CH2 Cl। अब इसे प्रोपेनोइक एसिड तक पहुंचाना, यानी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब क्या मुझे एक कार्बन बढ़ाना है बेटा? अब हमें एक कार्बन बढ़ाना, क्या लगा दूं? साइनाइड। वेरी गुड। तो सबसे पहला स्टेप होगा, इसमें हमें साइनाइड पहुंचाना होगा। CH3 CH2 Cl में क्या डाल दूं? KCN डाल दूं। तो जैसे मैं इसमें KCN डालता हूं, ये बन जाता है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। अब बताओ क्या डालूं? H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, एक्सेस में डाल दूं। तो जैसे मैंने पहले स्टेप में मैंने डाला तो ये हुआ CH3 CH2 CH, है ना, ये C के साथ आया OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ आया NH। फिर से मैं सेम यही काम करूँ, H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, एक्सेस में डाल देता हूँ एक ही साथ, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस NH3। मैं एक ही स्टेप में लिख दे रहा हूँ, अलग अलग नहीं कर रहा हूँ। क्या बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता तो एक स्टेप और बढ़ाता, लेकिन नहीं, ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो यहीं पर इसको डायरेक्ट बना सकते थे। ठीक है, ओके। या फिर चलो आगे देख लेते हैं अगला। ये पहला, और कोई तरीका किसी के दिमाग में आ रहा है? और कोई तरीका किसी के दिमाग में आ रहा है? नहीं ना? चलो सफिशिएंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी कोई लिखेगा नहीं। ब्यूट 1:N ब्यूटाइल आयोडाइड। दूसरा है आज के लेक्चर का, ब्यूट 1:2 N ब्यूटाइल आयोडाइड। N ब्यूटाइल आयोडाइड। अब जरा बताओ, पहले बना लेते हैं। ब्यूट 1 यानी कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इससे N ब्यूटाइल आयोडाइड यानी कि CH3 CH2 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 I। कितना आसान है। क्या कर दूं? HI डाल दूं। लेकिन क्या HI डालूंगा तो आयोडीन मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, तो यहाँ पे आएगा एंटी मार्कोनिक पर आ दो। किसके प्रेजेंस में? H2O2। तो मैंने HI डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। क्लियर है ना? आसान था। अगला सवाल, तीसरा सवाल है आपका, 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल। 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल। 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल। 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल। तो पहले 2 क्लोरोप्रोपेन बना लेते हैं, यानी कि CH3 CH3 Cl। 2 क्लोरोप्रोपेन हो गया। 1 प्रोपेनॉल यानी कि CH3 CH2 OH। मतलब सबसे पहले तो यहाँ से इसको हटाना है और उसके बाद H2 ऐड करना है। बहुत सरल स्टेप दिख रहा है। सबसे पहले इसको हटाने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है बताइए?
नहीं, अब यहाँ से Cl हटेगा तो सिर्फ Cl तो हटेगा नहीं। अगर आप एक्वस के OH डाल देते हो मान लो, तो OH कहाँ लग जाएगा? यहीं पे, लेकिन हमें OH कहाँ लगाना है? यहाँ पे। तो इसका मतलब हमें एक्वस के OH तो नहीं डाल सकते, क्या डालेंगे? एल्कोहलिक के OH। चलो इसमें एल्कोहलिक के OH डाल देते हैं, CH3 CH CH3 Cl। आपने डाला इसमें एल्कोहलिक के OH। जैसे आपने इसमें एल्कोहलिक के OH डाला होगा, क्या बन गया बेटा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो हमने पहले लेक्चर में करा था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यही करा सकता हूँ, या उसमें एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, यही तो होता था। तो हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा, या क्या कर सकता हूँ, क्या डाल सकता हूँ? वही होता ना हाइड्रोबोरेशन, BH3 का होल ट्वाइस H2O2, यही तो हुआ। तो जैसे मैंने BH3 का होल ट्वाइस H2O2 डाल दिया, तो ये बन गया CH3 CH2 CH2OH। या आप कर सकते थे सबसे पहले इसमें HCl का एडिशन या HBr का एडिशन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ एंटी मार्कोनिक ऑफ, और उसके बाद एक्वस के OH डाल दो, तब भी काम हो जाएगा। लेकिन 2 स्टेप जाता, आप एक स्टेप में ही आप इसका काम कर सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, पेरोक्साइड में वाटर नहीं डाल सकते? H2O2 नहीं बेटा, पेरोक्साइड वाटर के साथ डायरेक्ट काम नहीं करता। तो कौन हो गया ये? 2 क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेनॉल बन गया। तो हाँ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आयोडो फॉर्म बनाना है। गजब। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इससे आयोडो फॉर्म बनाना है। अब इस रिएक्शन का कोई नाम है? सबसे पहले आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बताओ क्या होता है? CH3 CH3OH, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आयोडो फॉर्म यानी कि CHI3। अब इसके लिए एक डायरेक्ट ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन कभी सुना था? जरा बताओ क्या होता है ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन, अगर सुना था तो? पड़ेगा आयोडो फॉर्म में ना, क्या लिखो बेटा? NaOI, किसके प्रेजेंस में? डायरेक्ट। अब बताओ प्रोडक्ट एक तो तुम्हारा क्या बनेगा? पहला प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड OI प्लस CHI3, ये आपका आयोडोफॉर्म बन गया। यही था ना? आसान था, ठीक है। ये डायरेक्ट रिएक्शन है, आयोडोफॉर्म टेस्ट, यही ना। और 2 टाइप के कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। पहला है CH3 C डबल बॉन्ड O, एक ये ग्रुप, और दूसरा CH3 COH CHOH, ये ग्रुप। ये 2 ग्रुप हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे आप सब लोग। तो ठीक है, तो नेक्स्ट है, कौन सा नंबर है बेटा आज का? 15, आज का 5वां नंबर है ना? ठीक है। तो 5वां है आपका क्लोरोबेंजीन टू पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्लोरोबेंजीन टू पैरा नाइट्रोफिनॉल। पहला टास्क है आपका इसका स्ट्रक्चर बनाना, तो मेरे ख्याल से सबने बना लिया होगा। क्लोरोबेंजीन क्या होगा? बेंजीन के ऊपर एक क्लोरीन लगा दूं? क्या ये बेंजाइल क्लोराइड है या क्लोरोबेंजीन है? अगर बेंजाइल क्लोराइड होता तो एक CH2 लगा के, ठीक है। अब ये कह रहा है पैरा नाइट्रोफिनॉल चाहिए, तो मैं यहाँ पे OH लगाऊंगा और पैरा पोजीशन पे। तो बताओ सबसे पहला टास्क क्या होगा? हाँ, पहला काम होगा नाइट्रेशन कराना। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्ट Cl पे डायरेक्ट OH लगाओगे तो आपको 300 ATM प्रेशर, याद आ रहा है? और हाई टेम्परेचर, मतलब 600 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर देना होगा, याद आ रहा है ना? तो अभी हम नाइट्रो पहले लगा देंगे तो टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहला काम किया, इस पर नाइट्रो लगा दिया। तो क्लोरीन की वजह से नाइट्रेशन जब मैं कराऊंगा तो नाइट्रेशन क्या होगा? HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो नाइट्रो ऑर्थो पैरा पे लगेगा, हमें किसकी ज़रूरत है? पैरा की, तो हमने पैरा पे नाइट्रो लगा दिया।
अब बताओ क्या कर दूं बेटा, NaOH डाल दूं लगभग 440 के आसपास के केल्विन के टेम्परेचर पे। तो मैंने इसको ऐसे यूज किया और यहाँ पे आया NO2 और यहाँ क्या लग गया बेटा। सोचो अगर एक और Na2 लगा देता टेम्परेचर थोड़ा और कम हो जाता, और अगर एक और Na2 लगा देता 3 यूनिट तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे या वार्म वाटर पे ही काम कर देता, उस टाइम NaOH डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या ये बात क्लियर हो रही है? 3 स्टेप मैंने इसके कराए थे और ये रिएक्शन था आपका एल्काइल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले वाले चैप्टर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये वाला पूरा कराया गया था। इसके कई स्टेप कराए गए थे। डायरेक्ट जब कराया था तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर था, फिर मैंने पहले NO2 लगा दिया ताकि थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाए, प्रेशर 300 हटा दिया, थोड़ा और एक और NO2 लगा दिया तो टेम्परेचर थोड़ा और कम हुआ। जब तीसरा NO2 लगाया इस पर तो रूम टेम्परेचर पे गर्म पानी पे ही रिएक्शन हो रहा था। तो ये हो गया आज का 5वां। उसके बाद 6 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्या गजब है। CH2 ब्रोमोप्रोपेन 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। कितना आसान है बेटा। 2 ब्रोमोप्रोपेन यानी कि CH3 Br, और इसको कहाँ पे कन्वर्ट करना है, CH3 CH2 Br। मैंने बोला था डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट तो होगा नहीं, सबसे पहले उसे हटाओगे तो क्या करोगे, CH3 Br। अब हटाओगे तो क्या करोगे, एल्कोहलिक KOH। इससे क्या हो जाएगा बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब बताओ क्या डालोगे, एंटी मार्कोनिक यानी Br के साथ साथ H2O2। तो एंटी मार्कोनिक से काम हो गया, एंटी मार्कोनिक। ये देखो हो गया ना। अगला सवाल है आपका क्लोरोईथेन से आप सोचो जरा क्या बना। इसको देखते ही अगर किसी ने आंसर नहीं दे दिया तो पीट दूंगा, पहले लिखने दो। क्लोरोईथेन टू ब्यूटेन, मेरे लिखने से कंप्लीट होने से पहले ना आंसर आ जाना चाहिए था। क्लोरोईथेन से कौन सा रिएक्शन, बोर्ड्स रिएक्शन, वेरी गुड। आपने कहा CH3 CH2Cl से आपको बनाना है CH3 CH2 क्या डाला था, CH3 CH2Cl का 2 मोल लिया और आपने डाला सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और बन गया CH3 CH2 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां सवाल है आज का आपका, बेंजीन से फिर से लिखने से पहले जब तक मेरा आंसर कंप्लीट नहीं होता क्वेश्चन तब तक आपका आंसर आना चाहिए। बेंजीन टू बाईफिनाइल, ये भी वही है, ओट्स फिटिक रिएक्शन नहीं, ये फिटिक रिएक्शन है। ओट्स फिटिक तब होता है जब एक दोनों होते हैं ना, R भी होता है और AR भी होता है, ये फिटिक रिएक्शन। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो फिटिक रिएक्शन होने के लिए आपको हेलोजन चाहिए, तो आपने क्या कराया, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ, डार्क में डाल सकता हूँ, हाँ ठीक है, Fe डार्क, यही कर देंगे। या आप Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कौन सा यूज करूँ, जो आप बोलो, एनहाइड्रस, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो ऑर्थोपैरा हमें एक ही चाहिए ना, हमने बस एक ही। ऑर्थोपैरा तो तब होता है जब इसके साथ कुछ जुड़ा होता है, अभी कुछ नहीं है, सारे पोजीशन सेम है। तो अब अगले स्टेप में आपने क्या कराया, इसमें सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपने देखा ये बन गया बाईफिनाइल, है ना बेटा, आसान था। 8वां सवाल जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो पिछली बार हमने 5 क्वेश्चन करने में पूरा 2 घंटे का लेक्चर लगाया, आज 8 क्वेश्चन आपके 13 मिनट में हुए। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड,
अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। बस पोजीशन बदलना है, समझ गए हो क्या करना होगा। सबसे पहले टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाओ, अभी आप समझ में आ जाएगा। CH3 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 Br। अब इसको बदल करके CH3 CH CH3 CH2 Br। टर्सरी से किस में कन्वर्ट करना बेटा? आइसो में। कितना आसान है, क्या करोगे भाई? अगर हटाना है एक जगह तो एल्कोहलिक के वजह सबसे पहले डालेंगे। देखो एल्कोहलिक के वजह से हमारा क्या हो गया? डबल बॉन्ड आ गया। अब बताओ क्या डालोगे? HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। OH हटाने के लिए नहीं ऐसे पूछ रहा हूँ इस क्वेश्चन मतलब ऐसे इधर OH हटा के Br SOCl2 कितने बार? SOCl2 सबसे बेस्ट तरीका था, वैसे तो 50 तरीके। ठीक है, अगला सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 10 आज के लेक्चर का नहीं है। एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड, एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। ये थोड़ा सा है ठीक ठाक क्वेश्चन। चलो एनिलीन बनाना आता है सबको, क्या कर दूं? NH2। हाँ, फिनाइल आइसोसाइनाइड का मतलब NC। क्या बनाओगे, कैसे करोगे अपने आप? ये सारा ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, आखिरी क्वेश्चन ना इस चैप्टर का, तो इसे आप खुद करोगे। नहीं होमवर्क नहीं है, अभी करोगे। सबसे पहला काम इसका डायजोनियम सॉल्ट बनाओगे। क्या बनाओगे? तो बताओ डायजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए क्या करूँ? NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, बन गया डायजोनियम सॉल्ट। तो ये आया N2 प्लस Cl माइनस। फिर आपने इसमें क्या डाला? CuCN इन प्रेजेंस ऑफ, याद रखें KCN डालोगे तो CN लगेगा, AgCN डालोगे अगर तो आइसोसाइनाइड बनेगा। इन प्रेजेंस ऑफ AgCN में ये NC बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी में CuCN के साथ KCN डाल दोगे तो डायरेक्ट CN लगेगा। आपको डिपेंड करता है आपको बनाना क्या है, उस हिसाब से आप इसको यूज करोगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? आइसो लिखा है ना ऊपर, आइसोसाइनाइड NC होता है और CN होता है साइनाइड। आसान था? ठीक है, इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे और याद रखेंगे। अब हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। कन्वर्जन तो वही है, ठीक है। हेडिंग डालेंगे कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर का कन्वर्जन जो हमें करना होगा उस केस में बेटा सबसे पहला जो कन्वर्जन है, यानी कि आप अभी आज के लेक्चर का कौन सा कन्वर्जन है? 11। टोटल अभी तक कितने कन्वर्जन हो चुके हैं? 20 कंप्लीट हो गया ना। मैं 21 से कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो 21 से कंटिन्यू करता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो नंबरिंग में। तो 21 जो कन्वर्जन है वो है प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल बनाना है। प्रोपीन है आपके पास और इससे बनाना है आपको प्रोपेन टू ऑल। तो पहले प्रोपीन बना लूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने प्रोपीन बना लिया। अब मैं प्रोपेन टू ऑल बनाने वाला हूँ, CH CH3OH। बताओ डायरेक्ट है एडिशन रिएक्शन? बताओ क्या कर दूँ? H2O ऐड कर दूँ? कुछ भी नहीं करना, H2O H प्लस के प्रेजेंस में, बस आसान।
अगर मुझे यहाँ पे इससे लगाना होता अरे तो H2O2 तो H तब पहले ब्रोमिनेशन करते और उसके बाद H2O2, उसके बाद उसका पहले ब्रोमिनेशन करते किसके प्रेजेंस में? नहीं, H2O2 को पहले हम एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करते। जब एंटी मार्कोनिक एडिशन में यहाँ पे आके Br लग जाता, फिर जाके उसको मैं एक्वस के वजह डाल करके उसे रिप्लेस कर देते, तब वो डायरेक्ट H2O2 के साथ काम नहीं करता वो H2O, ठीक है। इसलिए ये वाला तो आसान था। 22 अगला है बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल क्लोराइड तो बेंजाइल अल्कोहल। तो सबसे पहले बेंजाइल क्लोराइड बनाते हैं। बताओ क्या लिखूं? बेंजीन के साथ लिखूं CH2, फिर लिखूं Cl, और फिर मुझे यहाँ पे बेंजीन के साथ CH2 और उसके ऊपर। बताओ डायरेक्ट रिएक्शन है क्या? क्या कर दूं? पानी डाल दूं? बताओ Cl हटाकर NaOH डाल दूं? कौन सा, अल्कोहलिक या एक्वस? एक्वस या एक्वस KOH, वही तो होता है Cl हटा के। तो मैंने लिख दिया एक्वस KOH। 23 है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल। तो पहले इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता हूँ। CH3 CH2 MgCl, इससे बनाना है CH3 CH2 CH2OH। क्या कोई मुझे बताएगा क्या करना चाहिए? ये RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, किसके साथ इसका रिएक्शन करना चाहिए? हाँ सोच के बताओ। RX के साथ? हाँ बताओ बेटा। मुझे एक कार्बन बढ़ाना है ना, सिर्फ एक ही कार्बन तो बढ़ाना है। तो एक ही कार्बन बढ़ाना साइनाइड। HCH अगर डबल बॉन्ड हो है, मान लो मैं इसके साथ रिएक्शन करता हूँ। किसका रिएक्शन करता हूँ? CH3 CH2 MgCl का, ये जो रिएक्शन लिख रहा है। तो बताओ ये डबल बॉन्ड ऐसे घूमेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। अब ये माइनस वाला पोर्शन R वाला इस पे आ जाएगा और MgOH के ऊपर आ जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3 CH2। ये देखो CH3 CH2 किसके साथ है? CH2। अब इसके साथ एक आया O, और O के साथ कौन आ गया? MgCl। अब बताओ क्या कर दूं? पानी डाल दूं? तो जैसे मैंने H2O इसमें ऐड किया, इसको मिला OH, इसको मिला H, ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया। तो क्या बन गया? CH3 CH2 CH2OH। आसान था ना बेटा? क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चल लेते हैं एक बार, और यही लास्ट क्वेश्चन है। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम, मैं ऐसे डायरेक्ट रिएक्शन लिख दूं? CH3 मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कहाँ तक जाना है बेटा? से जाना है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। क्या सोच रहे हो? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो ये हो गया CH3 MgBr, इसको जाना है CH3OH, है ना? नहीं CH3 और यहाँ पे आएगा OH, यही बनाना है बेटा। सोचो तो बताओ, अभी एक कार्बन इसके पास है, अभी आपको कितने कार्बन ऐड करना है? 1 2 3 कार्बन ऐड करना है, क्योंकि एक कार्बन उससे आएगा और 3 कार्बन आपको ऐड करना है। यानी कि इस बार आपका जो रिएक्शन होना चाहिए CH3 CH3 3 कार्बन वाले कार्बन ग्रुप के साथ, और फिर हमने इसका रिएक्शन करा दिया CH3
MgBr। अब बताओ ये बॉन्ड ऐसे टूट गया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये जो माइनस वाला पोर्शन है और ये प्लस वाला, माइनस वाला प्लस पे गया, प्लस वाला माइनस पे, तो क्या बन गया बेटा CH3 CH3O MgX। एट द लास्ट आप क्या डालते हो, MgBr यहाँ डाल दो, आप H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस डालते हो, ये बॉन्ड ऐसे टूटा, इसको H इसको H, तो मिल गया CH3 CH3OH प्लस MgBrOH। ठीक है, कोई दिक्कत? कितना आसान था ना। ये भी आपका चैप्टर का कन्वर्जन कंप्लीट हुआ, नोट करें। अब मान लीजिए आपके पास एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में किसी चीज़ का कन्वर्जन करना है, तो आप अल्कोहल का यूज़ सबसे बेहतरीन तरीका है, इससे आपको यूज कर सकते हो। तो मान लीजिए आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है और आपने इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, यही ना। और अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया तो किस में कन्वर्ट करेगा, कीटोन। लेकिन अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है और आपने इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना। अब आप में से कोई मुझे बताए एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया था, किसी को याद आ रहा थोड़ा बहुत? हाँ, डिवाल एच यूज किया था। एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए हमने कौन सा, Cr2O3, वेरी गुड, और PCC, बहुत अच्छे से। और कोई है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? Cu, कॉपर यूज किया था ना। तो आप इन जगहों पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो PCC, आप यूज कर सकते हो Cu 573 केल्विन, आप यूज कर सकते हो CrO3, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन जब बात स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आएगी बेटा, उस टाइम पे बहुत सारी बातें हैं जिसको ध्यान देना होगा। उस टाइम आपके पास एल्कलाइन केमनोफोर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जोनेस रिएजेंट, दो रिएजेंट आप यूज करोगे। पहला एल्कलाइन KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2OH+, यही ना। और दूसरा है आपका जोनेस रिएजेंट Cr, बताओ Cr2O3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 या CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। आप Cr2O3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 या CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। इस रिएजेंट का नाम है जोनेस रिएजेंट, आप इसका यूज करोगे। ठीक है, सबसे पहले कन्वर्जन की तरफ चलते हैं। इसमें पहला कन्वर्जन है आपका, हाँ 25 है ना, कन्वर्जन नंबर 25 है। कहाँ गया कन्वर्जन, यह है ब्यूटेन 1 टू ब्यूटेनोइक एसिड, 25 नंबर, ब्यूटेन 1 टू ब्यूटेनोइक एसिड। बताओ, बहुत आसान है। अभी अभी आपने कहा ब्यूटेन 1 यानी कि CH3 CH2 CH2 CH2OH, आपने इसको कन्वर्ट किया CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अभी अभी आपके सामने है, क्या डालूं, 1 डिग्री अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या डाल दो, एल्कलाइन KMnO4, आपने इसके ऊपर लिख दिया एल्कलाइन, थोड़ा सा एरो बन लंबा करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर आएगा कैसे। क्या लिखूं, एल्कलाइन KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H3O+ या H2OH+, क्या बन गया, वही जो आपने चाहा था,
CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 20, बेंजाइल एल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड, बेंजाइल एल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। देखो जो वन स्टेप में होगा वो तो मैं लिख दूंगा डायरेक्ट, लेकिन जो मल्टीपल स्टेप में होगा उसमें स्टेप बनाना पड़ेगा ना बेटा। तो सबसे पहले बेंजाइल अल्कोहल बताओ क्या इसे लिखूँ मैं, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन बना के अल्कोहल लगा दूँ? नहीं, क्या करूँ? CH2 उसके बाद OH लगो। और मुझे फिनाइल इथेनोइक एसिड बनाना है तो पहले फिनाइल बना दिया, इथेनोइक यानी कि CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब क्या इसमें आपने एक कार्बन बढ़ा दिया। अब एक कार्बन बढ़ाने के लिए मैं क्या करता था? साइनाइड का यूज करता था। तो मैं डायरेक्ट साइनाइड का यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ, पहले उसके OH की जगह Cl लाना होगा। तो आप बताइए जल्दी से OH की जगह Cl कैसे लाएंगे? CH2OH इन प्रेजेंस ऑफ SOCl2। क्यों? क्योंकि इस OH की जगह क्या लगेगा? Cl लगेगा। आप लोग क्या सोच रहे थे बताइए, फिर बताओ। Cl2, आप HBr सोच रहे थे। HBr डायरेक्ट रिएक्शन अल्कोहल के साथ कैसे कर पाएगा? आप HBr के साथ कुछ और डालना पड़ेगा, एसिड डालना पड़ेगा, ठीक है, तब भी हो जाएगा रिएक्शन। हाँ आप बताओ। Cl2H के प्रेजेंस में अब यहाँ पे इस OH की जगह पे रिप्लेस होता, ये OH नहीं हटता, H हट करके Cl लगता, है ना। तो अब बताओ इसमें SOCl2 सबसे बेहतरीन तरीका था। तो मैंने अभी अभी क्या लिखा यहाँ पे? CH2Cl। अब Cn लगाना है, क्या लगा दूँ? एक्वस KCN। अब ये K आएगा, Cl को लेके जाएगा और यहाँ लग जाएगा Cn। तो आपने लिखा CH2C ट्रिपल बॉन्ड एन। अब बताओ क्या डालूं? अब तो एक कार्बन आपका बढ़ गया, बस इसको हटाना है। NaOH H2O। अब जैसे मैंने इसमें H2O डाला, एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे आएगा OH और यहाँ पे आएगा H, और दूसरा वाला जब टूटेगा तो 2COH और ये डबल बॉन्ड NH। मैं एक्सिस में डाल दूँ, H2O एक्सिस में है ना, एक्सिस में डाल देता हूँ। तो फिर से वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा H, फिर से वाला बॉन्ड टूटेगा। एक ही कार्बन पे 2 H क्या हो जाता है? नहीं हो सकता, तो वाटर निकल जाता है। तो जैसे वाटर निकलेगा क्या है? अमाइड बनेगा। तो आपने लिखा CH2C डबल बॉन्ड O NH2, और फिर से अगला मोल आएगा और इसको तोड़ेगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा? OH। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 26 हो गया आपका। इसको नोट करेंगे, फिर जा कर के आगे बढ़ेंगे। थ्री नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, क्वेश्चन नंबर 27। 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन टू 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन पहले बना लेता हूँ। मेटा पे रहेगा, ठीक। और इसमें है यहाँ पे COOH और यहाँ पे NO2, यानी NO2 की जो पोजीशन है वो बिल्कुल नहीं बदली, बट किसकी बदल गई? Br की पोजीशन बदल गई। सोचना पड़ेगा क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप Br को रिप्लेस करके COH बना सकते हो? कोई तरीका आपको सूझ रहा है बेटा अभी? हाँ, क्या लाना पड़ेगा वही तो पूछना चाह रहा हूँ। कोई भी R ग्रुप लाना होगा ताकि मैं उसे KMNO डाल करके बेंजोइक एसिड में करूँ, लेकिन R ग्रुप डायरेक्ट कैसे आएगा? ये इम्पॉसिबल है। एक रिएक्शन मुझे और याद आ रहा, ईथर के प्रेजेंस में, Mg के प्रेजेंस में ईथर, वेरी गुड, ताकि क्या बन जाए? MgBr बन जाए, वेरी गुड। तो आपने यहाँ पे Br डाला
आपने कहा कि मैं Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर डाल दूं या ईथर डाल दूं, तो जैसे आपने ये डाला ये बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, ये NO2 और ये बन गया MgBr। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन CO2 के साथ करा दूं तो क्या बन जाएगा CO2 के साथ कराने पे, ये NO2 है और यहाँ पे आया C डबल बॉन्ड O MgBr, यही तो हुआ। देखो CO2 का रिएक्शन C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड ऐसे घुमा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये माइनस वाला पोर्शन है, ये प्लस वाला पोर्शन, ये माइनस वाला पोर्शन प्लस पे चला गया और प्लस वाला पोर्शन माइनस पे, तो ये बन गया। ठीक है, अब बताओ क्या करूँ, अब इसको तोड़ना है तो क्या डाल दूँ, H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो बन गया बेंजोइक एसिड। आसान था ना, ठीक है, चलो नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 28, साइक्लोहेक्जीन टू हेक्जेन 1,6 डाइओइक एसिड, साइक्लोहेक्जीन टू हेक्जेन 1,6 डाइओइक एसिड, साइक्लोहेक्जीन टू हेक्जेन 1,6 डाइओइक एसिड। साइक्लोहेक्जीन पहले बना लूँ और फिर उससे बन रहा है डायरेक्ट रिएक्शन है, क्या डाल दूँ, डबल बॉन्ड को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट रिएक्शन है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है, स्ट्रॉन्ग केम। क्वेश्चन नंबर 29, ब्यूटेनल टू ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनल ब्यूटेनल बनाओ बेटा, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और ब्यूटेनोइक एसिड यानी कि CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। बहुत आसान था। अगर मैं नेसेंट ऑक्सीजन डाल दूं तो ये इन दोनों के बीच में आके जुड़ जाता है। अगर मान लो आपको नेसेंट ऑक्सीजन नहीं डालना तो आप एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, टॉलेंस रिएजेंट, PCC था, टॉलेंस रिएजेंट था, और कौन सा और दूसरा रिएजेंट कौन सा था बेटा, CU था, कॉपर था, और नहीं एक टॉलेंस रिएजेंट था, एक फेलिंग्स रिएजेंट था, ये दोनों रिएजेंट का भी तो आप यूज कर सकते थे। क्या एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए तो था ना एक फेलिंग्स एंड टॉलेंस रिएजेंट, हाँ एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता था। लास्ट रिएक्शन, आज के लेक्चर का लास्ट रिएक्शन, 4 मिथाइल एसिटोफिनोन, 4 मिथाइल, क्वेश्चन नंबर 30, 4 मिथाइल एसिटोफिनोन टू बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं इसको एक बार बना देता हूँ। तो 4 मिथाइल एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन यानी कि C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसिटो है, ये फिनोन है, और इसके चौथे नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, और ये बनना चाहता है बेंजीन, पहले पे COOH है और इस पर है COOH। ओके ठीक है।
इसमें बताओ CH3 को COH में कन्वर्ट करना तो आसान है, डायरेक्ट क्या डालोगे, एल्कलाइन KMnO4। इसको कैसे बदलोगे? पहला काम है इसको पूरी तरह से ख़त्म करो। अगर आप CH2 को इसको कंप्लीट करके CH2 में कन्वर्ट कर दोगे ये ख़त्म हो जाएगा, ऐसा काम कर सकते हो। और जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद फिर आखिरी में KMnO4। KMnO4 का काम क्या है, बेंजीन के साथ कोई भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो सबको किस में कन्वर्ट कर देगा। तो सबसे पहले ढूंढो जरा कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में ढूंढो CO को CH2 से कैसे रिप्लेस करते थे, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते थे, ढूंढ लो एक बार। आओ देख लेते हैं बेटा। अगर कभी भी, फिर से देखो, अगर कभी भी इस टाइप का कोई ग्रुप है और इसमें LiAlH4 डाल दिया है तो ये पूरा CH2 में कन्वर्ट होगा और ये OH बनेगा। लेकिन अगर कहीं पे ये वाला ग्रुप है कीटोन वाला, अब इसमें आप क्या डालते हैं ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये पूरा किस में कन्वर्ट होता है, CH2 में। तो अभी हमें क्या करना है, ये कौन सा ग्रुप है, ये वाला या ये वाला, नीचे वाला है ना, तो इसमें क्या डालूं, चलो नीचे वाला या ऊपर वाला, नीचे वाला, ठीक, इसे इरेज कर देता हूँ। तो इस रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं और हमारे पास सबसे पहले CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मैंने इसमें ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ HCl डाला, ये आ गया CH2 CH3 और ये भी आ गया CH3। अब एल्कलाइन KMnO4, आसान था ना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज काफ़ी कुछ किया, 20 सवाल हो गए। नेक्स्ट क्लास में 30 सवाल करेंगे। पिछली क्लास हमने 10 किया था, इस बार 20, अगली बार 30, 25। चल ठीक है, आज के लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। बाय बाय। एक लेक्चर और है कन्वर्जन के ऊपर, उसके बाद कन्वर्जन पूरी तरह से कंप्लीट।